मोटू पतलू रहा करते थे और इस बार मोटू पतलू ने टमाटर की खेती करी थी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस बार टमाटर की खेती भरपूर हुई थी। टमाटर की खेती के सहारे ही मोटू पतलू अपने दिन का गुजारा करते थे। लाल लाल टमाटर ले लो, मीठे मीठे टमाटर ले लो, ताजा ताजा टमाटर है भाई, आओ भाई आओ, 10 रुपए किलो है, आओ बहन जी 10 रुपए किलो टमाटर ले लो। इस तरह से मोटू अपने टमाटर बेचा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था तो एक दिन एक चूड़े भूख के मारे कब्रिस्तान के बाहर आ जाती है और बोलती है, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिल रहा, आज कैसे मिटेगी मेरी भूख। फिर चुड़ैल कब्रिस्तान से बाहर आकर खाने की तलाश करने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक टमाटर पड़ा हुआ दिखाई देता है। चुड़ैल उस टमाटर को उठाकर खा लेती है और बोलती है, अरे वहाँ यह टमाटर तो काफी अच्छा है, इंसानी खून से भी अच्छा। मैंने सुना है टमाटर खाने से खून बढ़ता है। मैं वैसे भी बहुत पतली हो गई हूँ, अब से मैं रोज टमाटर ही खाऊंगी। लेकिन यार यह टमाटर मुझे मिलेंगे कहाँ। फिर चुड़ैल टमाटर की तलाश में घूमती रहती है। घूमते घूमते चुड़ैल मोटू पतलू के खेत तक आ जाती है तो उसे वहाँ बहुत सारे टमाटर दिखाई देते हैं। तो चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे टमाटर हैं, अब से मैं यही रहूंगी और रोज टमाटर खाऊंगी। अगले दिन मोटू पतलू जब खेत में आए तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा खेत उजड़ा हुआ है। तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू हम बर्बाद हो गए, कोई हमारे टमाटर चुरा कर ले गया। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे और अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे। हम बर्बाद हो गए पतलू, हम बर्बाद हो गए। फिर चुड़ैल भी टमाटर खाने के लिए घूमते घूमते मोटू पतलू खेत में आ जाती है और वह भी टमाटर के खेत को उजड़ा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने तो टमाटर बहुत तमीज के साथ खाए थे, फिर यह सब किसने किया। जिसने भी यह किया है अच्छा नहीं किया, उसे अब इसकी सजा मिलेगी और अभी ही मिलेगी। फिर चुड़ैल अपने जादू से उनका पता लगा लेती है जिसने टमाटर की खेती को उजाड़ा है। फिर चुड़ैल सीधा गायब होकर उनके पास चली जाती है। वहाँ पर जग्गू और राजू बातें कर रहे थे। जग्गू मोटू पतलू ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी टमाटर की खेती अपन दोनों ने मिलकर खराब करी है, जिसने उन दोनों को खेती करने के लिए कर्ज दिया। फिर जग्गू बोलता है, उनकी जमीन हथियाने के लिए यह करना जरूरी था राजू। अब वो अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे और अगले 2-3 महीनों में है उनकी जमीन हमारी हो जाएगी। दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों ने टमाटर की खेती खराब करी है, अब तुम दोनों को मुझसे कौन बचाएगा। तुमको मैं इसकी सजा देख कर रहूंगी। फिर राजू जग्गू से बोलता है, अरे जग्गू अब क्या करें, यह चुड़ैल अब अपन दोनों को नहीं छोड़ेगी। तुमको हनुमान चालीसा आती है ना, जल्दी से हनुमान चालीसा बोलो ताकि चुड़ैल यहाँ से भाग जाए। फिर जग्गू हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भाग चुड़ैल यहाँ से भाग जा, चुड़ैल यहाँ से। मुझे भी राजू इतनी ही हनुमान चालीसा आती है, लेकिन हनुमान चालीसा सुनकर भी ये चुड़ैल यहाँ से नहीं भाग रही। तुम दोनों चाहे कितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, चाहे कोई सा भी तंत्र मंत्र बोलो, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि अच्छी चुड़ैलों का साथ तो भगवान भी देते हैं। अब बहुत बातें हो गई, तुम दोनों चलो मेरे साथ। अरे तुम हमको कहाँ लेकर जाओगी और अब क्या करोगी हमारा? मैं तुम्हें वहीं लेकर जाऊंगी जहाँ तुम्हें इस समय होना चाहिए। ना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को अपने साथ हवा में उड़ा ले जाती है और सीधा मोटू पतलू के वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल को देखकर मोटू पतलू दोनों डर जाते हैं और मोटू बोलता है, राजू तुमको चुड़ैल ने क्यों पकड़ रखा है? अरे अरे मोटू पतलू तुम मुझसे डरो मत, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं इन दोनों को पकड़ कर लाई हूँ क्योंकि इन दोनों ने ही तुम्हारी सारी फसल खराब करी है। अब तुमको जो भी इनको सजा देनी है वह दे लो। फिर जग्गू बोलता है, मोटू पतलू हमें माफ कर दो, लेकिन इस चुड़ैल से हमको बचा लो। तुमको जो भी सजा देनी है हमको दे दो और तुम अब हमको कर्ज भी मत देना, हमको माफ कर दो। हमने यह सब केवल तुम्हारी जमीन हथियाने के लिए किया है। फिर मोटू बोलता है,
चुड़ैल जी, आप इन दोनों को छोड़ दो। इन दोनों ने बुरा काम किया है तो मुझे कर्जा देकर अच्छा काम भी किया है, इसलिए मैं इन्हें माफ कर रहा हूँ। चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देती है तो वह दोनों जल्दी